आज की इस वीडियो में हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहले अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो जिस तरह हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था कि ये एक ऐसी रेशियो होती है जिससे कंपनी को ये पता चलता है कि कंपनी ने जितना पैसा लगाया है बिजनेस में, जितना कैपिटल एम्प्लॉय किया है, उस कैपिटल को एम्प्लॉय करके कंपनी को कितना मुनाफा आ रहा है। मतलब कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को मैयर करने के लिए ये रेशियो इस्तेमाल की जाती है। इस रेशियो को हम कहते हैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। अब अगर बात की जाए डिजिटल कंपनी की तो हम एज्यूम करते हैं कि डिजिटल कंपनी ने अपना कैपिटल एम्प्लॉय किया है 3 लाख रुपए का, 300,000 का उसने अपना कैपिटल एम्प्लॉय किया है, पैसा लगाया है बिजनेस में, और वो पैसा लगा के उसने जो अपनी प्रॉफिट कमाया है वो कमाया है 1,50,000 का, मतलब 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड डिजिटल कंपनी का कितना है? हम ये फॉर्मूला लगा के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला है हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100 या मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे हमें कैपिटल एम्प्लॉयड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दी गई है जो कि कितनी है 1,50,000 रुपीज की। इसको हमने डिवाइड कर देना है कैपिटल एम्प्लॉयड से जो कि है 300,000 रुपीज। जब हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई 100 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 50%। मतलब ऑर्गेनाइजेशन ने, कंपनी ने 3 लाख रुपए पर 50% का मुनाफा कमाया है। अब इसी चीज को हम एक प्रॉब्लम के थ्रू डिटेल में सॉल्व करते हैं। हमारे पास एक कंपनी है सुपर टेक्सटाइल मिल, जिसके लिए हमने क्या करना है, जिसके लिए रिक्वायर्ड है कि कैलकुलेट करें करंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ऑफ वेविंग डिवीजन। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करें वेविंग डिवीजन का, जो कि करंट है, सुपर टेक्सटाइल का एक डिवीजन है वेविंग डिवीजन, उसके लिए अभी जो चल रहा है रिटर्न ऑन कैपिटल वो फाइंड करें। नेक्स्ट हमारे पास रिक्वायरमेंट है कैलकुलेट ROCE, मतलब रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विद द एडॉप्शन ऑफ द ऑप्शन ए एंड ऑप्शन 2 ऑफ वेविंग डिवीजन। अब ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को अडॉप्ट करके वेविंग डिवीजन के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करें। चूज विच ऑप्शन इज बेस्ट फॉर सुपर टेक्सटाइल, और चूज करें कि कौन सा ऑप्शन बेहतरीन है सुपर टेक्सटाइल के लिए। यहाँ पे अब सुपर टेक्सटाइल के लिए हमें डेटा जो अवेलेबल है उस डेटा में हमारे पास सबसे पहले है कैपिटल एम्प्लॉयड जो करंट मार्केट वैल्यू पे है 75 मिलियन का, क्योंकि यहाँ पर जो रुपीज हैं वो मिलियन में है। इसी तरह जो एनुअल प्रॉफिट है वो है 18.75 रुपीज मिलियन में। इसी तरह कॉस्ट ऑफ कैपिटल पर एनम, जितनी कॉस्ट कैपिटल की आ रही है, मतलब जितना हमारा इंटरेस्ट लग रहा है वो लग रहा है 15% का। द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज कंसिडरिंग टू इंक्रीज इट्स वर्किंग कैपेसिटी, मैनेजमेंट चाहती है कि वो अपनी वर्किंग कैपेसिटी को इंक्रीज करे। फॉलोइंग ऑप्शन इज अवेलेबल इन दिस रिगार्ड, ये तमाम ऑप्शन इसके लिए, जो एक्सपेंशन के लिए, ये 2 ऑप्शंस अवेलेबल हैं, जिनमें ऑप्शन 1 है और एक ऑप्शन 2 है। ऑप्शन 1 के लिए ये कहा जाता है कि एडिशनल 20 लूम्स कहते हैं कपड़ा बनाने वाली मशीन को, क्योंकि वेविंग डिवीजन है, यहाँ पे कपड़ा बनता है, तो ऑर्गेनाइजेशन को 20 लूम, अगर ऑप्शन 1 में कहा जाता है कि एडिशन ऑफ 20 लूम्स, 20 लूम की अगर एडिशन की जाए, कपड़ा बनाने वाली मशीनों की एडिशन की जाए, विच कॉस्ट 30 मिलियन, जो कि 30 मिलियन की 20 मशीनें आएंगी। अ प्रॉफिट ऑफ 4.5 मिलियन इज एक्सपेक्टेड विद द एडिशन ऑफ न्यू लूम्स, इन नई मशीनों की वजह से करके 4.5 मिलियन का प्रॉफिट में इंक्रीज आएगा, ये एक्सपेक्टेशन है, अंदाजा है। इसी तरह ऑप्शन 2 में कहा जाता है कि अंडर दिस ऑप्शन 40 लूम्स परचेज 5 ईयर अगो, इस ऑप्शन के अंदर 40 मशीनें जो कि 5 साल पहले परचेज की गई थी वुड बी डिस्पोज ऑफ, उनको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाएगा, फारिग कर दिया जाएगा। दिस विल रिजल्ट इन अ सेल प्रोसीड्स ऑफ 16.5 मिलियन एट करंट मार्केट वैल्यू, जिसकी वजह से जो सेल प्रोसीड्स आएंगी या जो हमारे पास प्रॉफिट आएगा एनुअल, वो आएगा 16.5 मिलियन का करंट मार्केट वैल्यू पे। ये हमारे पास सेल्स प्रोसीड्स आएंगी, इन मशीनों को बेचकर इतने पैसे आएंगे 16.5 मिलियन रुपीस। फॉल इन प्रॉफिट वुड बी 1.8 मिलियन, जो फॉल होगा प्रॉफिट में, प्रॉफिट 1.8 मिलियन से डिक्रीज करेगा, गिर जाएगा। अब हम अपनी पहली रिक्वायरमेंट से स्टार्ट करते हैं। पहली रिक्वायरमेंट में हमारे पास क्या है कि हमने कैलकुलेट करना है वेविंग डिवीजन का करंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड।
तो यहाँ से हम अपने सोल्यूशन को स्टार्ट करते हैं, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। जिससे हमने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फार्मूला देखा था, हम यहाँ पे अपने रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के फार्मूले को लिख लेते हैं, जो कि था एनुअल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन डिवीजन। जो कैपिटल हमने डिवीजन पे एम्प्लॉय किया है वो इनटू 100। अब यहाँ पे हमने क्योंकि करंट कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो उसके लिए हमें ऑलरेडी एनुअल प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 18.75 का, और कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है 75 मिलियन रुपीस का। तो हम यहाँ पर इन दोनों चीजों को लिख लेते हैं अपने पास ताकि हमें ईज हो जाए। यहाँ पे हमने अपने पास नीचे करके इन दोनों चीजों को लिख लिया, जो कि कैपिटल एम्प्लॉयड और एनुअल प्रॉफिट था। अब ये हमारे पास क्योंकि फॉर्मूला था, अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर इस फॉर्मूले को अप्लाई करके अपना आंसर कैलकुलेट कर लेना है। फॉर्मूला क्या था कि एनुअल प्रॉफिट जो कि हमारे पास है 18.75, इसको डिवाइड कर देना है हमने कैपिटल एम्प्लॉयड डिवीजन के कैपिटल एम्प्लॉयड से। वैसे ही ये करंट मार्केट वैल्यू पे है, इसलिए हमें इसको करंट मार्केट वैल्यू पे लाने की जरूरत नहीं है। तो हम इस एनुअल प्रॉफिट को डिवाइड कर देंगे उस कैपिटल एम्प्लॉयड से जो हमें गिवन है। तो यहाँ पर हमारे पास 0.25 जो कि बनता है 25%। तो यहाँ पे हमारे पास जो रिटर्न ऑन कैपिटल आया है वो 25% आया है। हमने इसको बोल्ड कर दिया है कि हमारा जो फर्स्ट जो रिक्वायरमेंट थी वो हमने पूरी कर दी है कि करंट आरओसी, करंट रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमने वेविंग डिवीजन के लिए फाइंड कर लिया है। सेकंड रिक्वायरमेंट में क्या था कि कैलकुलेट करें रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 को अडॉप्ट करता है वेविंग डिवीजन। और हमने देखा था कि ऑप्शन 1 में हमारे पास 20 लूम्स थे, ऑप्शन 2 में 40 लूम्स थे। यहाँ पे एडिशन हो रही है, यहाँ पे एलिमिनेशन या डिस्पोज ऑफ हो रहा है 40 लूम्स का। तो यहाँ से हम अपने डेटा को प्रिपेयर करना स्टार्ट करते हैं रिक्वायरमेंट बी के लिए। तो यहाँ से हमारी रिक्वायरमेंट बी स्टार्ट होगी, जिसमें हमने ऑप्शन 1 और 2 को कंसीडर करके अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है। अगेन हमें यहाँ पर अपना रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिख लिया, और उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने दोनों ऑप्शंस के लिए अपनी वर्किंग को स्टार्ट करना है। यहाँ से हम दोनों ऑप्शंस के लिए अपनी वर्किंग को क्या करेंगे, स्टार्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारे पास एनुअल प्रॉफिट और कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम अपने कैपिटल एम्प्लॉयड को मॉडिफाई कर लेंगे, कैपिटल एम्प्लॉयड में चेंजेस कर लेंगे। चेंजेस के लिए हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई, कैपिटल से रिलेटेड के एडिशन करेंगे 20 लूम्स की, जिसकी कॉस्ट आ जाएगी 30 मिलियन। ऑलरेडी हमारे पास कैपिटल एम्प्लॉयड था 75 मिलियन, मतलब ये एग्जिस्टिंग कैपिटल है, और न्यू इसमें जो एडिशन हो जाएगी वो हो जाएगी 30 मिलियन की। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे कि अपना एग्जिस्टिंग और न्यू जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो लिख लेंगे। तो ऑप्शन 1 में जो एग्जिस्टिंग कैपिटल एम्प्लॉयड था वो था 75 का, और जो न्यू एडिशन हो रही थी वो हो रही थी 30 की। तो यहाँ पे हमारे पास जो टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा वो आ जाएगा 75 प्लस 30 करके, क्योंकि हमारे पास लूम्स की एडिशन हो रही है तो हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा। जितने एसेट्स बढ़ेंगे उन एसेट्स की वजह से हमारा कैपिटल बढ़ जाएगा, क्योंकि मशीन हमारे एसेट्स होते हैं तो उनकी वजह से कैपिटल एम्प्लॉयड इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा वो हमारे पास आ जाएगा 105 मिलियन का। यहाँ पे भी हमने रुपीज इन एम कर दिया, मतलब कि रुपीज इन मिलियंस। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया ऑप्शन 1 के लिए। अब ऑप्शन 2 के लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है कि ऑलरेडी हमारे पास 75 मिलियन का कैपिटल एम्प्लॉयड था। अब इस ऑप्शन में 40 लूम जो 5 साल पहले परचेज किए थे उनको डिस्पोज ऑफ किया, और उनको डिस्पोज ऑफ करने से जो सेल प्रोसीड्स आई वो आई 16.5 मिलियन की। तो हम क्या करेंगे कि इस 75 मिलियन में से इन सेल प्रोसीड्स को लेस कर देंगे, क्योंकि हमने इनको सेल ऑफ किया है। तो हमारे पास एग्जिस्टिंग था 75, इसमें से 16.5 का हमने न्यू जो कैपिटल है उसको लेस करना है। हम इसके साथ भी माइनस का साइन लगा देंगे ताकि हमें याद रहे कि हमने इसको लेस किया था। तो यहाँ पे हम 75 में से 16.5 को लेस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 58.5 का न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ये तो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि हमने करना है एनुअल प्रॉफिट को कैलकुलेट। एनुअल प्रॉफिट के लिए भी हम इसी तरह पहले एग्जिस्टिंग को देखेंगे और फिर उसमें जो न्यू चेंज आया है उसको देखेंगे। तो एग्जिस्टिंग जो हमारे पास एनुअल प्रॉफिट था वो था 18.75 का, और 4.5 का इंक्रीज हुआ ऑप्शन 1 की वजह से। तो यहाँ पे हमने 18.75 और 4.5 को इनकॉर्पोरेट या लिख दिया।
अब इसी तरह जब हम एग्जिस्टिंग और न्यू को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टोटल न्यू एनुअल प्रॉफिट। यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, एग्जिस्टिंग और न्यू को, तो हमारे पास जो टोटल एनुअल प्रॉफिट आ गया ऑप्शन 1 के लिए वो आ गया 23.25 मिलियन रुपीस का। इसी तरह ऑप्शन 2 के लिए भी हम क्या करेंगे कि हम देख लेंगे कि एग्जिस्टिंग अभी कितना है 18.75 और फॉल आ रहा है प्रॉफिट में डिक्रीज आ रहा है 1.8 मिलियन का। तो हम यहाँ पर इसको इनकॉर्पोरेट कर लेंगे कि पहले कितना था 18.75 और अब जो रिड्यूस हुआ है वो हुआ है 1.8 से, और इसको भी हम माइनस में शो कर देंगे ताकि हमें पता चले कि हमने इस न्यू को रिड्यूस करना है। तो हम क्या करेंगे अब कि 18.75 में से लेस कर देंगे 1.8, तो हमारे पास आ जाएगा टोटल न्यू एनुअल प्रॉफिट ऑप्शन बी के लिए। यहाँ पे हम इन दोनों प्रॉफिट्स को भी बोल्ड कर देंगे और ये जो टोटल न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड्स हैं इनको भी बोल्ड कर देंगे ताकि हमें पता चल जाए कि हमने इन फिगर्स को कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पर ये फिगर्स तो हमने कैलकुलेट कर ली हैं, लेकिन हमारे रिक्वायरमेंट थी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम ऑप्शन 1 के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऑप्शन 1 के लिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो एनुअल प्रॉफिट है न्यू वाला, यहाँ पर इस एनुअल प्रॉफिट न्यू वाले को जो कि 23.25 मिलियन रुपीस है, इसको डिवाइड कर देंगे टोटल न्यू कैपिटल एम्प्लॉयड से। तो हमारे पास ऑप्शन 1 का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा वो आ जाएगा 0.2214, मतलब 22%। इसी तरह हम क्या करेंगे, हम ऑप्शन 2 के लिए भी इसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसके लिए भी हम क्या करेंगे कि हम टोटल न्यू प्रॉफिट जो था, जो कि रिड्यूस प्रॉफिट था 16.95 का, इसको डिवाइड कर लेंगे 58.5 जो कि टोटल न्यू कैपिटल था इससे, और हम मल्टीप्लाई जब कर लेंगे इसको 100 से, तो हमारे पास ये 28.97% आ जाएगा। तो यहाँ पे 28.97 को जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये तकरीबन हमारे पास 29% बन जाएगा। तो यहाँ पे जो पहले ऑप्शन में हमने कैलकुलेट किया था वो था 22 और सेकंड ऑप्शन में जो कैलकुलेट हुआ है वो हुआ है 29%। हम इन दोनों को कलर दे देंगे ताकि हमें ये याद रहे कि हमने ये दो प्रॉफिट्स जो है, ये दो जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हैं ये कैलकुलेट किए हैं। अब इसी तरह जो रिक्वायरमेंट 3 है वो हमें कहती है कि चूज करें उस ऑप्शन को जो बेस्ट है सुपर टेक्सटाइल के लिए। तो यहाँ पे हम चूज की तरफ आए तो हमारे पास करंट जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड था वो था 25%, जो कि हमने फर्स्ट रिक्वायरमेंट के थ्रू कैलकुलेट किया था, और जो हमारे पास ऑप्शन 1 के थ्रू जो आया है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड वो आया है 22% का। हालांकि यहाँ पे प्रॉफिट इंक्रीज किया था, लेकिन क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर ज्यादा हो रहा था, जो कि हमने देखा था 105 हो रहा था, इसलिए यहाँ पर जो कैपिटल एम्प्लॉयड है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है या ROCE है, वो कम है एज कंपेयर टू ऑप्शन 2। तो इसलिए हम ऑप्शन 2 जिसका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है उसको हम चूज करेंगे, क्योंकि जब हमने ऑप्शन 1 और 2 को कंपेयर किया तो ऑप्शन 2 हमें ज्यादा रिटर्न दे रहा है हमारी कैपिटल इन्वेस्टमेंट पे, इसलिए हमने ऑप्शन 2 को चूज कर लिया कि कंपनी जो है वो ऑप्शन 2 में इन्वेस्ट करेगी। और ऑप्शन 2 में क्या था कि वो 40 लूम्स जो कि 5 साल पहले परचेज किए थे उन 40 लूम्स को बेच देगा और वो एडिशन नहीं करेगा, क्योंकि ऑप्शन 1 कंपनी के लिए फिजिबल नहीं था। तो इस तरह आज की इस वीडियो में हमने जाना कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, और अगर एक से ज्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हो तो किस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट की जाती है।